नमस्कार दोस्तों। आइए हम कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान विषय में पहले पाठ का रिवीजन करते हैं, जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। पहला क्वेश्चन है, मार्च 1946 में फ्रांस तथा वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? इसका उत्तर है इनमें से कोई नहीं। आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? फ्रांसीसीवादी नाजीवादी शासन। सीडान का युद्ध किसके बीच हुआ था? प्रसा फ्रांस के बीच। किसने कहा था फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? मेटरनिक ने। बिस्मार्क किस विद्वान की विचारधारा से प्रभावित था? हीगेल। नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे? 5। यूरोप में राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर किस भारतीय शासक जैकोबिन क्लब की स्थापना की? टीपू सुल्तान। फ्रांस की क्रांति का मुख्य कारण था निरंकुश शासन। किसने अपनी कूटनीति के बल पर इटली की समस्या को संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दिया? काउंट काबूर। विलियम प्रथम कहाँ का शासक था? प्रसा का। जाल्वे राइन की स्थापना किस राज्य ने की? प्रसा ने। नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? राइन संघ। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? 1871 ईस्वी में जर्मनी का एकीकरण हुआ था। मारियान किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक था? फ्रांस का। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? संवैधानिक राजतंत्र। वियना सम्मेलन कब हुआ था? 1848 ईस्वी में। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म कब किस घटना से माना जाता है? फ्रांस की क्रांति से। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? 1804 ईस्वी में। वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था? मेटरनिक। हंगरी की भाषा क्या थी? म्यांमार। मेटरनिक कौन था? ऑस्ट्रिया का चांसलर। यंग यूरोप की स्थापना कब हुई थी? 1928 ईस्वी में। यंग इटली की स्थापना किसने की थी? मेजनी ने। लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? गैरीबाल्डी ने। यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? तुर्की की। सोडेवा के युद्ध में किसकी पराजय हुई? ऑस्ट्रिया की। यूरोपीय सभ्यता पालना किसे कहा जाता था? यूनान को। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? 1871 ईस्वी में। किस युद्ध के बाद इटली का एकीकरण पूरा हुआ? सीडान के युद्ध के बाद। किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? फ्रैंकफर्ट की संधि। हंगरी की राजधानी कहाँ है? बुडापेस्ट। वर्साय की संधि कब हुई थी? 1919 ईस्वी में। हनोई समझौता कब हुआ था? 1946 ईस्वी में। मेटरनिक क्या था? घोर प्रतिक्रियावादी। मेटरनिक का पतन किस वर्ष हुआ था? 1848 ईस्वी में। इटली में राष्ट्रवाद का जन्मदाता कौन था? नेपोलियन। हंगरी में आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? कोसुत। कार्बोनारी की स्थापना कब हुई थी? 1810 ईस्वी में। इटली के एकीकरण का मसीहा कौन था? मैजिनी। इटली के एकीकरण की तलवार कौन था? गैरीबाल्डी। फ्रांस ने मानव और नागरिक अधिकारों की घोषणा किस भाषा में की? संविधान सभा। फ्रांस में सामंतवाद का अंत कब हुआ? 4 अगस्त 1789। इंग्लैंड का कौन कवि यूनानियों की स्वतंत्रता के लिए यूनान में शहीद हो गया? लॉर्ड बायरन। क्रीमिया युद्ध कब हुआ था? 1853 से 54 ईस्वी में। फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है? रूस को। यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? मैजनी ने। बिस्मार्क प्रसा का चांसलर कब नियुक्त हुआ? 1862 ईस्वी में। मैजनी ने सन 1834 में किस संस्था का गठन किया? जाल्वे राइन। सेडेवा का युद्ध किनके मध्य हुआ था? ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच। सन 1870 ईस्वी में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? सीडान। मैजनी का संबंध किस संगठन से था? कार्बोनारी से। फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? बुर्बो वंश। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन देश था? ऑस्ट्रिया। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? नाविक। जाल्वे राइन एक संस्था थी व्यापारियों की। रक्त एवं लौह की नीति का अवलोकन किसने किया था? बिस्मार्क। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ संपन्न हुआ? इंग्लैंड। यूरोपवासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विद्यमान प्रेरणा स्रोत रहा? ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा।
यूनान। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की को। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट। 1829 ईस्वी की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई? तुर्की और रूस के बीच। काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया गया? प्रधानमंत्री। बिस्मार्क क्या था? कूटनीतिज्ञ। इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? सेडान का युद्ध। वार एंड पीस किसकी रचना है? लियो टॉल्स्टॉय। यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? मैजिनी। धन्यवाद दोस्तों इतना देखने के लिए। आगे के वीडियो में हम समाजवाद एवं साम्यवाद को पढ़ेंगे और रिवीजन करेंगे। अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना इस चैनल को।